नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। तेजस्वी का ऐलान 500 में मिलेगा गैस सिलेंडर। बिहार चुनावों की आहट के बीच तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद दी जाएगी। इसके अलावा LPG सिलेंडर की कीमत 500 रुपये तक सीमित करने की बात भी कही गई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी देना उनकी प्राथमिकता होगी और महंगाई पर लगाम लगाना अहम लक्ष्य रहेगा। उन्होंने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आम जनता को राहत देने की दिशा में जरूरी कदम बताया। तेजस्वी का यह घोषणा पत्र आने वाले चुनावों में विपक्ष को घेरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में मतदाता सूची से हट सकते हैं लगभग 65 लाख नाम। बिहार में मतदाता सूची की बड़ी सफाई चल रही है। राज्य में विशेष पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद यह सामने आया है कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं। इनमें से कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ का नाम 2 बार दर्ज हुआ है और कई अब राज्य में रह ही नहीं रहे। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने जरूरी दस्तावेज अब तक जमा नहीं किए। यह प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले चुनावों में मतदाता सूची पूरी तरह साफ और सही हो। चुनाव आयोग की कोशिश है कि हर वोट की गिनती सटीक हो और फर्जी नामों को हटाया जा सके। 1 अगस्त को नई सूची जारी की जाएगी। जीतन राम मांझी बोले, नेहरू और मोदी अलग अलग दौर के चैंपियन। बिहार के केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने बताया कि मोदी देश के लंबे सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर संत की तरह कार्य कर रहे हैं, जो निजी स्वार्थों से उबरकर सिर्फ देश हित के लिए समर्पित हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी को अपने अपने समय के चैंपियन बताया। नेहरू ने आजादी के बाद देश की दिशा तय की, जबकि मोदी भारत को विकसित और मजबूत बनाने की राह पर हैं। मांझी मानते हैं कि कुछ पुराने फैसलों में सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक, वैश्विक नेतृत्व और आतंकवाद विरोधी एकजुटता के जरिए देश को नई पहचान दी है। उनकी मेहनत और संकल्प ने भारत को अब दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बना दिया है। किसी भी असली मतदाता का नाम वोटर सूची से नहीं हटेगा, सरकार ने भरोसा दिलाया। बिहार विधानसभा में राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि विशेष मतदान सूची सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किसी भी असली मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाता सुरक्षित रहेंगे और किसी तरह की असहमति नहीं बरती जाएगी। सरकार ने कहा कि अगर किसी की पहचान सही है लेकिन फिर भी नाम हटाया जाता है तो इसकी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत चुनाव आयोग से बात की जाएगी। विपक्ष ने प्रक्रिया की समय सीमा और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी नामों की समीक्षा न्याय संगत रूप से हो रही है। इस कदम से आम लोगों को यह विश्वास मिलता है कि उनकी वोटिंग अधिकार सुरक्षित हैं और कोई भी गलत तरीके से वंचित नहीं होगा। बिहार की सड़कों पर अब चलेगा लोकल टेंडर का पहिया। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के टेंडर ही निकाले जाएंगे। ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म कर दी गई है ताकि राज्य के स्थानीय ठेकेदारों को ज्यादा अवसर मिल सके। इस नीति से छोटे छोटे काम स्थानीय स्तर पर तेजी से पूरे हो सकेंगे। सरकार ने बताया कि इस नए सिस्टम से सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत हुई है। पहले जहां एक टेंडर प्रक्रिया में कई महीने लगते थे, अब वही काम 1 से 2 महीने में हो रहा है। हर सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 7 साल की मरम्मत योजना भी बनाई गई है। इस बदलाव से न सिर्फ सड़कों की हालत सुधरेगी बल्कि स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। भोजपुर में गंगा के कटाव से बाल बाल बचे सांसद पप्पू यादव। भोजपुर जिले के जवैनिया गांव में गंगा का कटाव इतना तेज हो गया है कि मकान सीधे नदी में समा रहे हैं। इसी बीच सांसद पप्पू यादव जब कटाव क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे तो जिस जगह वे खड़े थे वहीं का एक मकान कुछ ही देर में गंगा में बह गया। गनीमत रही कि वो समय रहते वहां से हट गए और एक बड़ा हादसा टल गया। पप्पू यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन सिर्फ कागजों पर सक्रिय है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिन से कटाव जारी है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सांसद ने सरकार से तुरंत राहत और पुनर्वास की मांग की है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप ने परिवार और पार्टी से बनाई दूरी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर ऐसा कदम उठाया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपनी तीनों बहनों मीसा भारती, रागिनी और राजलक्ष्मी को अनफॉलो कर दिया है, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक अकाउंट को भी। अब वे सिर्फ 6 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल हैं।
इस बदलाव को तेज प्रताप के पार्टी और परिवार से बढ़ते अंतर के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में अपनी पहचान टीम तेज प्रताप के नाम से स्पष्ट की है, जिससे साफ है कि वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक दिशा बनाना चाह रहे हैं। चुनावी माहौल में यह फैसला कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर तेज गति से चल रहा काम, अगस्त से शुरू होंगी पहली उड़ान। पूर्णिया एयरपोर्ट पर अद्वितीय रफ्तार से काम चल रहा है, जहां टर्मिनल भवन, अप्रोच रोड और रनवे सहित सभी निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रशासन ने रात दिन एक कर दिए हैं ताकि निर्धारित समय तक सभी कार्य पूरे हो सकें। लक्ष्य है कि आने वाले अगस्त महीने में हवाई सेवा शुरू हो जाए। इस प्रोजेक्ट को मुख्य सचिव ने उच्च प्राथमिकता दी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी व स्थानीय टीम को समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह रनवे लगभग 2800 मीटर लंबा होगा, जो बिहार का सबसे बड़ा रनवे माना जा रहा है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 13 जिलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली यह पहल स्थानीय रोजगार, व्यापार और औद्योगिक विकास को भी गति देगी। खगड़िया में लोजपा को बड़ा झटका, सांसद से नाराज होकर 38 नेताओं ने दिया इस्तीफा। खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के 38 पदाधिकारियों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में जिलाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने बिना किसी से सलाह लिए मनमाने तरीके से नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। साथ ही उनका व्यवहार भी कार्यकर्ताओं के प्रति अपमानजनक रहा। नाराज नेताओं का कहना है कि वे कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की गई। इस सामूहिक इस्तीफे से पार्टी में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं और इलाके की राजनीति में हलचल मच गई है। हंगामे पर स्पीकर ने कहा, बच्चे भी देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने मतदाता सूची संशोधन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चे भी टीवी पर सब देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश जाएगा। स्पीकर ने विधायकों से बार बार मर्यादा में रहने की अपील की। हंगामे के दौरान कुछ विधायकों ने कुर्सियां और माइक भी पलटने की कोशिश की, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बार बार की चेतावनी के बावजूद जब स्थिति नहीं सुधरी तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो सकी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास अगले सप्ताह से होगा चालू। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे बाईपास को अगले सप्ताह वाहनों के लिए खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में पूर्वी साइड की 2 लेन यातायात के लिए जारी की जाएंगी, जबकि बाकी की 2 लेन अगले माह के अंत तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की लागत लगभग 216 करोड़ रुपए रही है और यह करीब 1.5 दशक बाद पूर्ण हो रही है। पूर्वी हिस्से की एसडी कालीकरण और अन्य बुनियादी कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि रेलवे ओवरब्रिज की शटरिंग हटने का कार्य शेष है, जिसके बाद आम ब्लॉक मिलते ही उस हिस्से का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। यह मार्ग पटना से मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा व मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों को सीधे जोड़ देगा, जिससे भिद्ध-भाद और ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। पूर्णिया में खुलेगा बिहार का तीसरा खादी मॉल, बुनकरों का बड़ा मंच तैयार। बिहार सरकार सीमांचल क्षेत्र के बुनकरों और कारीगरों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए पूर्णिया में तीसरा खादी मॉल बनाने जा रही है, जिसका निर्माण भट्टी चौक क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से जारी है। यह 3 मंजिला मॉल करीब 14,613 वर्ग फुट में फैला होगा और अब तक लगभग 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मॉल में खादी वस्त्रों के अलावा हस्तशिल्प आइटम, ग्रामोद्योग वस्तुएं, हर्बल उत्पाद और स्थानीय कलाकारों की कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इसे निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार सरकार इसे पूर्वी बिहार के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर रही है, जिससे आसपास के जिलों के कारीगरों को भी लाभ मिलेगा और उनका उत्पाद शहरी बाजार तक पहुंचेगा। बिहार मेगा जॉब फेयर 2025, युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। बिहार सरकार द्वारा आगामी बिहार मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन 31 जुलाई से 1 अगस्त तक किया जा रहा है। यह आयोजन विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसमें 12वीं पास, ग्रेजुएट और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। पटना स्थित ज्ञान भवन में होने वाले इस फेयर में देश की नामी कंपनियां भाग लेंगी।
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयनित युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकता है। यह फेयर नौकरी की तलाश कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। आयोजन के जरिए राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर स्किल और एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित करना चाहती है। आवेदन और पात्रता की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार के भागलपुर जिले के नुगछिया क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान से लगभग 57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तटवर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। गंगा के साथ साथ कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक जैसी नदियों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की आशंका और गहराती जा रही है। कई गांवों में पानी प्रवेश कर चुका है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। राहत और बचाव टीमों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं किसानों और आम नागरिकों में चिंता का माहौल है, क्योंकि खेतों और घरों पर पानी का खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा घेराव प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर समेत 2000 के खिलाफ FIR। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और लगभग 2000 समर्थकों सहित पार्टी के कई नेताओं पर बिहार विधानसभा के पास आयोजित किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के संबंध में FIR दर्ज की गई है। यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया था और इसमें बैठक स्थल घेरने की कोशिश की गई, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस ने आपराधिक गिरोह, उपद्रव और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के आरोपों के तहत केस दर्ज किया है। जब पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की तो वहां भिड़ंत हो गई और लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्टी का कहना है कि वे गरीब परिवारों के हित की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसे अनुचित तरीके से दबा दिया।